देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पांचवें दौर की बैठक में चीन से दो टूक कह दिया गया है भारत की तरफ से। चीन की आर्मी फौरन पीछे हटे, ये भारत ने दो टूक कहा है। कमांडर स्तर की जो बातचीत हुई है 11 घंटे तक चली। विवादित इलाके से पीछे हटे चीनी सेना। भारत ने कहा है टकराव वाले इलाके को खाली करे चीन, पूरी तरह से अपने सैनिक को हटाए चीन। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर जो कि भारत ने चीन को दो टूक कही है। भारत चीन के कमांडर्स के बीच पांचवें दौर की बातचीत हुई है और करीब 11 घंटे तक यह बातचीत मोल्डो में चली है। पैंगोंग त्सो और टकराव वाले दूसरे क्षेत्रों से जल्द चीनी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी को सुनिश्चित किया जाए और इस बात का दबाव भारत की तरफ से चीन पर डाला भी गया है। भारत का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया है। हालांकि चीनी दल का नेतृत्व दक्षिण शिनजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन की तरफ से किया गया। सुमित चौधरी पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, पूरी डिटेल दीजिए इस बैठक को लेकर। देखिए, कल सुबह 11:30 बजे से बैठक शुरू हुई। तो खास बात है कि लगातार देर रात तक करीबन 11 बजे के बाद तक ये बैठक चली है, यानी 12 घंटे से ऊपर ये बैठक चली है। और माना यही जा रहा है करुणा की इसमें न सिर्फ पैंगोंग को लेकर बल्कि खास बात यह कि पैंगोंग सिंगापुर को लेकर, इसके अलावा को लेकर काफी लंबी चर्चा। आपको याद होगा कि जब फेज 1 खत्म हुआ था डिसएंगेजमेंट का, तब ये कहा गया था कि 14 जुलाई के बाद एक और बैठक होगी जिसमें डिसएंगेजमेंट का फेज 2 शुरू होगा। लेकिन करीबन 15-16 दिन बीतने के बाद ये बैठक हुई है और खास बात यह कि डिसएंगेजमेंट फेज 2 को लेकर अभी कोई चीज इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी और चीन की तरफ से लगातार बातें तो कही जा रही थी, लेकिन कोई बड़ा निष्कर्ष नहीं निकला था। तो माना जा रहा है कि ये दोबारा से बैठक हुई है WMCC की बैठक के बाद और अब ये माना जा रहा है कि इसको लेकर कोई बड़ा चीजें आ सकती हैं। तो हाँ, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए सुमित। तो अब इस बैठक के बाद जो दो टूक कहा गया है, आगे अब देखना होगा चीन का कदम। इन सब के बीच बड़ी एक और खबर चीन को लेकर। चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने परमाणु बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। 100 सेकंड में आप देखिए सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ यह बड़ा खुलासा। जिनपिंग पर सनक सवार, तैयार किया युद्ध का मैदान, कासगढ़ एयरबेस पर तैनात किए एटमी बम वर्षक विमान। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ चीन की मक्कारी का सबसे बड़ा खुलासा। चीन ने LAC से थोड़ी दूरी पर उन विमानों को तैनात किया है जिन्हें न्यूक्लियर बम वर्षक के नाम से जाना जाता है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से चीन की इस हिमाकत पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। ये तस्वीरें चीन के कासगढ़ एयरबेस की हैं। इसी एयरबेस पर ड्रैगन ने परमाणु ताकत से लैस जंगी जेटों को तैनात किया है। इस एयरबेस से लेह की दूरी करीब 690 किलोमीटर है, लेकिन एटमी हथियारों से लैस ये चीनी जेट इस दूरी को मिनटों में तय करने की क्षमता रखते हैं। अब सैटेलाइट से मिली तस्वीरों पर गौर करिए। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि 6 शियान H-6 बॉम्बर तैनात हैं। इन तस्वीरों में जिन 2 बम वर्षकों को अलग से दिखाया जा रहा है, इन तस्वीरों को सैटेलाइट के कैमरों ने 6 जुलाई के दिन कैप्चर किया था। ऐसे में इन तस्वीरों से साफ है कि चीन युद्ध के लिए तैयार है और हिंदुस्तान से टकराने के लिए पूरा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। इस साजिश के तहत चीन ने कासगढ़ एयरबेस पर इस खतरनाक जंगी जेट की तैनाती की है। शियान H-6 बॉम्बर 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परवाज भरता है। इसके विंग पर लोडिंग की क्षमता 460 किलो है। इसमें लगी मिसाइल 6000 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने में सक्षम है। यह विमान बम और न्यूक्लियर मिसाइलों से टारगेट पर वार करता है। ड्रैगन ने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत पहली बार कासगढ़ एयरबेस पर इस जंगी जेट की तैनाती की है, क्योंकि अब तक इस जंगी जेट का इस्तेमाल किसी भी युद्ध में नहीं हुआ है। पर इस बार चीन के इरादे बेहद खतरनाक हैं, तो हिंदुस्तान भी चीन की हर हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में अगर भारत और चीन का युद्ध इस बार हुआ तो ड्रैगन की मौत मुश्किल ही नहीं 100% मुमकिन है। इन सब के बीच रुख कर रहे हैं अगली बड़ी खबर का। रूस की सेना ने अब टैंकों से मिलिट्री ड्रिल की है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जंगल और पहाड़ी इलाकों में हुई इस युद्ध की रिहर्सल में टैंक के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर निशाना साधा गया। आप 100 सेकंड में देखिए पुतिन की युद्ध वाली तैयारी कैसी है। देखिए आप। ये रूस की आर्मी के वो लड़ाके हैं जो पलक झपकते ही किसी भी मुल्क का भूगोल बदल सकते हैं। ये रूस की फौज के वो शिकारी हैं जिनके वार से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रूसी सेना लगातार एक्शन में है। रूस के योद्धा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह के हालात में दुश्मन पर अटैक किया जा सके।
जिस तरह से रूस ने अपने जंगी तेवर अख्तियार किए हुए हैं, इससे तीसरे वर्ल्ड वॉर का सीन बन रहा है। रूस ने अपनी सेना को सबसे घातक और विध्वंसक हथियार देने का फैसला किया है। रूस की तैयारी आसमान में भी चल रही है तो जमीन पर भी उसके टैंक धूल उड़ा रहे हैं। जंगलों में दौड़ते पुतिन के टैंक दुश्मन देशों को ललकार रहे हैं। अब इस टैंक पर गौर करिए। इन टैंकों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनसे विनाशक गोले दागो और भूल जाओ। मतलब एक बार गोले दागने के बाद टैंक से निकला बारूद खुद ब खुद टारगेट को नेस्तनाबूद कर देता है। रूस की इस मिलिट्री एक्सरसाइज में युद्ध जैसा यही सीन दिखाई दिया। रूस की इस ड्रिल में पहले रडार से टारगेट सेट किए गए, फिर टैंक से टारगेट में ताबड़तोड़ गोले बरसाए गए। इन टैंकों के निशाने पर सामने पहाड़ी पर सेट किए गए टारगेट थे, जिन्हें इन टैंकों ने कामयाबी के साथ हासिल किया। इन टैंकों को पेड़ों के पत्तों और टहनियों से ढका गया था ताकि जंगल में इन टैंकों को दुश्मन की नजरों से बचाया जा सके। यानी अमेरिका की तर्ज पर रूस भी जंग वाली रिहर्सल कर रहा है। दोनों सुपर पावर मुल्कों के बीच हथियारों की नुमाइश की होड़ लगी है। दोनों महाशक्तियों पर बारूदी सनक सवार है। हालात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि युद्ध के मैदान में कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी इशारा तीसरे विश्व युद्ध की तरफ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।